चलिए, अभी आप देखें कि एक स्टॉक ऊपर से टूट गया था। अभी हम नीचे से उसको कहाँ पर एक्चुअल में उसको बाई करना, ये हमारे लिए दिक्कत उसमें जाती है। तो हमको किस तरीके से उसको सोच देखना है कि कहाँ पर उसके अंदर बाइंग स्टार्ट हो रही है। तो अभी मैं क्या करूँगा, हमको ये करना है कि साइड है एनएससी के ऊपर। ये तरीका उन लोगों के लिए है कि जो लोग आखिर में हम सवाल जवाब आखिर में कर लेंगे। अभी कुछ भी बीच में कोई बोलेगा नहीं। तो चलिए, अभी ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर न्यू हैं और बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं है, और उनको ये समझना है कि कोई स्टॉक को लॉन्ग टर्म में बाई करना है तो किस तरीके से उसमें क्या चीज़ देखिए। उनको टेक्निकल आता है, बाज औकात फंडामेंटल भी आता है कुछ एक तरीके से। मगर एक बेहतरीन ट्रिक है। तो आपको करना क्या है, एनएससी के ऊपर आपको जाना है और वहां पर आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद में हम सर्च करेंगे स्टॉक और एक तो डिलीवरी डाटा। देखिए, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है स्टॉक डिलीवरी डाटा। इसको हम सर्च करेंगे। ये यहाँ पे आ चुका है और एनएससी की साइट सामने ओपन हो चुकी है। आपको दिख रही है एनएससी की साइट। यहाँ पर आने के बाद में हम ये करेंगे। हाँ, तब ठीक है। अभी देखो, ये पहली साइड दिख रही है आपको, लिख के रख ले आप इसको किसी पेज के ऊपर। जो लोग पीछे से मान लो कि जुड़े हुए हैं या जो भी है, वो लिख के रख ले कि ये हमको पहली नंबर की जो साइड खोलेंगी सिक्योरिटी वाइज आर्चिव आर्चिव, ये हमको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में हम ये करेंगे कि यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। पहले हमने सर्च किया कि अच्छा। स्टॉक हाँ डिलीवरी यार। डाटा, उसके हाँ अंदर बोलो। हमने पहली नंबर की साइड पर क्लिक किया। अंदर आने के हाँ बाद में हम क्या करेंगे, सिंबल्स का आपको ऑप्शन दिखेगा, लिख के रख यहाँ ले। बोलो। यहाँ पर आने के बाद में हम ये करेंगे, हाँ किसी यार। स्टॉक का हम जो है तो हाँ। डिलीवरी डाटा देखेंगे। डिलीवरी डाटा किस काम में आता है मैं आपको बताऊंगा। पहले इंटरफेस ओपन कर देते हैं हम। तो मैं एक रेंडमली कोई स्टॉक, जैसा कि मैं एक स्टॉक है मान लो ये रिलैक्सो, ये रिलैक्सो फुटवेयर स्टॉक है। इसका नाम आ चुका है, मैं इसको क्लिक करा। और क्लिक करने के बाद में आपको देखो ये वाले सिंबल दिखेंगे इधर से। यहाँ आने के बाद में मेरे को एक मंथ के डाटा के ऊपर आपको जाना है, 1 मंथ की। हाँ, तुम चला तो क्या बढ़िया होगा। ये 1 मंथ के डाटा पे हम जाएंगे। तो किसी यहाँ गलती पर है। आने के बाद आप देखिए, ये टेबल आपके सामने ओपन हो गया। ये है उस स्टॉक का, रिलैक्सो फुटवेयर का डिलीवरी वाइज डाटा। अब ये जो डाटा है, इसके जरिए से ही हमको पता चलेगा कि स्टॉक आगे चलने का उसमें पोटेंशियल है या नहीं है, क्या स्टॉक के अंदर चल रहा है इस वक्त के अंदर। यहाँ से ही वो मालूम पड़ेगा। इसके लिए हमको करना क्या है, आप देखिए ये एक खाना है, देखो ये लास्ट वाला डिलीवरी क्वांटिटी टू ट्रेड इक्विटी, यानी। और ये सेकंड वाला है कि डिलीवरी डिलीवरेबल क्वांटिटी। और ये खाना है टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी। देखो, ये रिलैक्सो फुटवेयर का आप देखेंगे, यहाँ पे रिलैक्सो फुटवेयर है, ये 3 अक्टूबर का नंबर है। यहाँ पे आप देखिए, ये मैं आपको पेन के जरिए से बताने की कोशिश करता हूँ। ये 3 अक्टूबर है। इसको थोड़ा सा और ब्लैक कर दूंगा। तो ये 3 अक्टूबर का तारीख में रिलैक्सो फुटवेयर में जो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी, जितना ट्रेडिंग उसमें ट्रेड हुआ है, ये क्वांटिटी है जो क्वांटिटी ट्रेड हुई। तो ये कितनी है, 1,55,000, बराबर। और नंबर ऑफ ट्रेड जो ट्रेड हुए, वो कितने ट्रेड हुए, 6,07,000, 6,790, ये इतने ट्रेड हुए उसमें। और डिवरेबल क्वांटिटी कितनी है, 73,हजार 233। और ये डिलीवरी क्वांटिटी बाय ट्रेडेड, यानी कि ये जो इक्विटी कैश में जो माल गया, यानी 1,55,000 स्टॉक शेयर ट्रेड हुए। और उसमें से डिलीवरी में जो शेयर गए, 1,55,000 में से जो डिलीवरी में शेयर गए वो इतने शेयर गए, देखो ये 73,000 शेयर डिलीवरी के अंदर गए। यानी ये डिलीवरी जो हम शरिया एतबार से हम स्टॉक को बाई करते, वो उस कैश को उसको डिलीवरी बोलते। तो ये चप्पल उसमें शेयर क्या गए। हुआ?
और इधर वाले दिख रहे हैं नंबर ऑफ ट्रेड, ये 6,790 हुए थे। और टर्न ओवर जो हुआ ये वो टर्न ओवर हुआ। मगर ये 1,55,000 में से 73,000 जो है इक्विटी कैश में बड़े पार्टियों ने माल अंदर लेके गया। और बाकी का जो भी वॉल्यूम आया, तो आप देखेंगे ये वॉल्यूम जो आया था 1,55,000 में से, तो ये बचे हुआ जो है तो पूरा इंट्राडे के अंदर ट्रेड हुआ। अब इससे आपको समझना ये है कि ये परसेंटेज कितना, 47% हुआ। यानी हम मैं ये बोल सकता हूँ कि रिलैक्सो फुटवेयर में 3 अक्टूबर को 47% माल जो बाई किया गया वो बाई किया गया डिलीवरी के अंदर। अब इसको आप किस तरीके से काम में लेंगे, मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हम क्या करेंगे, मैं एक चीज आपको समझाता हूँ। इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ जो हमने मार्किंग करी थी। तो बहुत ही जरूरी ये नॉलेज है आपके लिए, जिंदगी भर लर्निंग आपके काम आएंगी। किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो किस तरीके से हम स्टॉक लंबा चलेगा हमको पता चलेगा। तो ये आपको समझ में यहाँ से आएगा। तो रिलैक्सो फुटवेयर में 47% बाइंग जो हुई है, ये बड़ी पार्टियों का भी इसमें माल है। और उसके पहले भी 1 तारीख को 27% पब्लिक ने माल उठाया था, यानी कि बड़ी पार्टियां पब्लिक मिलाकर। उसके पहले 55% देख ली। किसी स्टॉक में, अब याद रखिए इसके आगे का, किसी भी स्टॉक में अगर 50% तक या 50% से ऊपर कोई वॉल्यूम डिलीवरी में आ रहा है, जैसा कि ये डिलीवरी कौन, देखो ये डिलीवरी क्वांटिटी का परसेंटेज है, ये 47% से ऊपर आ रहा, 50% से ऊपर आ रहा, 70% आ रहा, 60% आ रहा, 55 आ रहा, 57 आ रहा। जैसा कि यहाँ पे आप देखो ये जो तारीख थी, यहाँ पर है 26 तारीख में 55%, 54%, 52%, 52%, 43%। तो ये जो 52, 52, 54, 55, ये जो देख रहे हैं ना आप, 50% से ऊपर इस वक्त में बड़ी पार्टियां इसके अंदर एक्टिव थी। बड़ी पार्टियां अंदर से माल उठा रही थी। जितना क्वांटिटी का ट्रेड हो रहा था उतनी क्वांटिटी में से आधे से ज्यादा क्वांटिटी का माल इक्विटी कैश के अंदर जा रहा था। बड़ी पार्टी को भरोसा है कि ये स्टॉक आगे आने वाले वक्त में लंबा चलेगा। इस वजह से यहाँ पर ये था कि बड़ी पार्टियां माल उठा रही थी। इतना वॉल्यूम, इतना सके जो भी है, देखो ये मैं एक बताता, 23 सितंबर में जो भी नंबर ऑफ ट्रेड हुए और जो भी क्वांटिटी का ट्रेड हुआ उसमें से 95,000 शेयर जो है तो बाय किए गए इक्विटी कैश में। तो ये बड़ी पार्टी है। 50% से ऊपर जब ऐसा डिलीवरी जो है डिलीवरी टू ट्रेड क्वांटिटी आ रहा है 50% से ऊपर, तो ये समझे आप कि इसमें बड़ी पार्टी एक्टिव है। अब आपको करना क्या है, करना ये है कि लास्ट के 1 वीक में आप देखें कि 50% से ऊपर में डिलीवरी परसेंटेज ऊपर आ रहा था क्या। अगर आ रहा है तो आपको ये समझना है यहाँ बड़ी पार्टी इस स्टॉक में एक्टिव है और ये पार्टी स्टॉक को ऊपर ले जाएंगे ना कि नीचे। अब आपको ये भी समझना है कि 47% या 3 अक्टूबर में 47% का माल डिलीवरी के अंदर 73,000 शेयर गए। तो भाव भी दिखेगा आपको यहाँ पर, देखिए ये मैं आपको बताता हूँ भाव कहाँ पे है। ये यहाँ पर भाव है। मैं आपको भाव बताता हूँ, ये भाव है। देखिए आप देख रहे, ये जो है ना, यहाँ पर ये भाव है 42 रुपये, 442 के भाव से माल उठाया गया हो। 442 के भाव से ये जो है, ये वेब प्राइस जो है 442 के भाव से माल उठा। वन ऑन वन एवरेज जो 47% का उस दिन 73,000 जो शेयर बाई किए गए, ये 442 के भाव से लिए गए। अब आपको एक चीज मैं चार्ट पे लिया के बताता। अब आप चार्ट पे चले, 442 हमने यहाँ पे देखा था। तो यहाँ से मैं आपको एक चीज समझाता चार्ट पे ले जाकर। ये चार्ट पे जाने के बाद में आपको यही चीज समझ में आएंगी। मैं धन में लॉग इन कर लेता हूँ। वो 442 की प्राइस थी। 442 पे सपोर्ट किस तरीके से बना स्टॉक में आपको वो भी समझ में आएगा। जो लोग सपोर्ट और रजिस्टर के ऊपर ट्रेड करते उनको ये चीज समझ में आएगी कि किस तरीके से वहां पर
ये हुआ था 442 की प्राइस रिलैक्सो फुटवियर के अंदर थी। और यहाँ पर चार जो है तो लोड हो रहा, ये है रिलैक्सो फुटवियर, ये रिलैक्सो फुटवियर। और हमने जो प्राइस देखी थी वो थी 442। ये 442 के ऊपर मैंने लाइन लगा दिया। भुट्टा नहीं, अरे वो मैं इसको आपको जरा चार्ट को बड़ा करके बता देता, देखिए। बड़ी और इसको मैं जो है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है ये। मोहसिन सर, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा उधर से शोर आ रहा है। प्लीज आप एक बार सबको बता दें कि वो थोड़ा माइक ऑफ करके जो रखें। लोग देख रहे थे, जो 442 है, ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जैसा काम करेगा। आपको ये देखना है कि जो स्टॉक के अंदर जब डिलीवरी परसेंटेज 50 से ऊपर चल रहा था, 60 65 चल रहा, उन परसेंटेज को, उन प्राइस को, जो वी वेब प्राइस हमने देखे यहाँ पर, ये जो वी वेब प्राइस देखे हमने, ये वी वेब प्राइस है यहाँ पर 442, 443, 444। देखिए ये इसका एवरेज है 450, 444, 443, 442। यानी ये रेंज उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस स्टॉक के वास्ते, रिलैक्सो फुटवेयर के वास्ते। ये हमको ध्यान में रखना है। 442, ये 442 है, 43 है, 44 है, ये जगह पर ये समझना है कि ऑर्डर ज्यादा है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जो लोग इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं वो। तो अब एक चीज समझाता मैं आपको, ये भी क्या करेंगे आपको, ये हमारे को फेक मूव से भी बचाएगा। क्या कोई स्टॉक में फेक मूव आ रही है ना, वो भी आपको मालूम पड़ेगा इसके जरिए से। जैसा कि मैं आपको एक चीज समझाता अभी यहाँ पे लेके चल के, देखिए। मैं यहाँ पर एक स्टॉक का नाम डालता, जैसा कि मैं एक स्टॉक को ट्रैक कर रहा था और मेरे को लगता था कि वो स्टॉक बाई करना चाहिए, मगर मैंने उसको बाई नहीं किया। एक है बैंको प्रोडक्ट स्टॉक है, बैंको, ये ये बैंको प्रोडक्ट स्टॉक है। अब बैंको प्रोडक्ट के स्टॉक पर मैं गया, 1 महीने का डाटा मेरे सामने आया, तुम देखो इसमें क्या है। तो इसके अंदर क्या हो रहा था, देखिए इसमें पिछले 1 महीने से कभी 8% माल डिलीवरी में जा रहा, कभी 11 जा रहा, कभी 16 जा रहा, कभी 18 जा रहा, कभी 14 जा रहा, कभी 23 जा रहा, कभी 11 जा रहा। मगर स्टॉक की मूवमेंट देखो कितनी जोर से आ रही। स्टॉक में बड़ी पार्टी इंटर नहीं है कोई खास। यानी ये स्टॉक में ज्यादा ट्रेड जो ट्रेडिंग हो रही वो इंट्राडे के अंदर हो रही, और इंट्राडे के बेस पर ही ये स्टॉक ऊपर भाग रहा। हालांकि डिलीवरी में माल कुछ ज्यादा बाई नहीं हो रहा। जैसे आप देखो यहाँ पर 6,90,000 का वॉल्यूम आया, उसमें से 26, उसमें से 1,85,000 जो शेयर है ये इक्विटी कैश में गए। बाकी के जो जितने शेयर थे वो इंट्राडे के अंदर ट्रेड हुए। और स्टॉक का प्राइस आप अगर से देखेंगे, ये पुराना देखो, अभी मैं बता रहा आपको ये चीज देखिए। आप यहाँ पे 8 सितंबर को देखो आप, कि इसमें 37% का वॉल्यूम था। उसके बाद में आप देखेंगे कि 15 सितंबर को 9% का ही स्टॉक ट्रेड हुए, काय के अंदर, इक्विटी कैश के अंदर। और बैंको प्रोडक्ट का चार्ट देखेंगे तो आपको चौंक जाएंगे आप। बैंको, ये बैंको प्रोडक्ट है। बैंको प्रोडक्ट का चार्ट आप देखें तो बैंको प्रोडक्ट के चार्ट के अंदर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो कितना स्टॉक भाग रहा। ये प्राइस देखो आप, ये है 18 सितंबर। उसके पहले भी आप देखेंगे, मैं डेली टाइम फ्रेम पे लगाया, स्टॉक रुक नहीं रहा। देखिए यहाँ पर भी आप देखिए ये क्या है, 631। ये प्राइस कब थी, ये जो ये कैंडल बनी, तो ये कैंडल बनी 15 सितंबर को, ये कैंडल बनी। और ये कैंडल कब बनी, 16 सितंबर को बनी। अब 15 सितंबर के अंदर हम जब जाएंगे स्टॉक के अंदर, ये है 23 सितंबर, ये है 15 सितंबर। तो 15 सितंबर में 9% माल ही काय में बाय हुआ, इक्विटी कैश के अंदर 9% माल बाय हुआ। बाकी के 91% जो ट्रेडिंग हुई काय के अंदर हुई, वो ट्रेडिंग हुई आपके इंट्राडे बेसिस के ऊपर, वो ट्रेडिंग हुई। आपको ये समझना है। देखो ये मैंने आपको बताया कि 9% शेयर ट्रेड हुए इक्विटी कैश में, 91% ट्रेड हुआ काय के अंदर, इंट्राडे के अंदर हुआ। और वॉल्यूम देखे, नंबर ऑफ ट्रेड कितना, 1 करोड़, ये 1,66,00,000 शेयर बाई सेल हुए उस दिन। जिसमें से सिर्फ 10 लाख शेयर ही इक्विटी कैश में गए। बाकी के 90 लाख शेयर, यानी बाकी के जितने भी 90, बाकी के जो 1.5 लाख शेयर है, 1.5 करोड़ शेयर है, वो काय में गए, वो सब इंट्राडे के अंदर गए। मगर स्टॉक में मूवमेंट आप देखो कितनी जोर से आई।
स्टॉक में मूवमेंट इतनी जोर से है कि स्टॉक ओपन हुआ, मान लो कि डाउन में 620 पर ओपन हुआ, और उस दिन स्टॉक क्लोज कितने पे हुआ, 696 रुपए के ऊपर हुआ। अब आपको इससे सबक ये लेना है, हम इससे ये समझेंगे कि ऐसा अगरचे कोई स्टॉक को हम बाई करना चाहते, कि जो स्टॉक को हम लंबा व्यू लेके चल रहे। अब बाज अवत लोगों को ये दिख रहा है कि ये स्टॉक एक फेक मूव चल रही है इसके अंदर, कब ये स्टॉक में गिरावट स्टार्ट हो जाएंगी किसी को मालूम नहीं, और स्टॉक कब डाउन के अंदर आ जाएंगे किसी को मालूम नहीं। इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा, तो इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा, अगर हम, अगर मेरी आवाज साफ आपको आ रही, एक बार मेरे को मैसेज कर दे चैटिंग के ऊपर कि आवाज साफ आ रही, स्पीड ज्यादा है तो मैं कम कर दूंगा, स्पीड कम है तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देंगे, और कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो वो भी आप मैसेज के जरिए बोल सकते कि ये चीज यहाँ पे समझ में आई नहीं। तो क्लियर आ रही माशाल्लाह, बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाह ताहिर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, आप लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिए। बहुत अच्छी बात बोल रहा मैं आपको, मैं जो बोल रहा आपको इसके नोट्स बना लेना, ये मीटिंग खत्म होने के बाद में रिकॉर्ड रहेंगी। आपको यही समझना है, जो स्टॉक ऐसे बड़े बड़े मूव कर रहे हैं जहां पे तुम्हारे यानी कि हमारे अंदर ये हो रहा कि यार ये स्टॉक कहीं बाई तो नहीं कर लूं, मैं कहीं बाई तो नहीं कर लूं, तो हमको ये समझना है कि इसके अंदर जो वॉल्यूम आ रहा है वो इंट्राडे का आ रहा। ये तरीके को आपको कब काम में लेना है, जब हम इन्वेस्टमेंट पर्पस के कोई स्टॉक को बाई कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे को ये स्टॉक बाई करना है, मान लो कि आपको स्विंग ट्रेडिंग करने की है, जैसा मैं सप्लाई डिमांड के ऊपर ट्रेडिंग करता स्टॉक हूँ, मेरा प्रोफेशन ही वो है कि मैं, हम लोग सप्लाई डिमांड के ऊपर किसी भी स्टॉक को ट्रेड करते हैं। जैसा सप्लाई डिमांड के अंदर हम क्या करते हैं, जैसा आप देखेंगे कि ये मैंने, हम इस तरीके से मार्क करते, चलते चलते मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा, सप्लाई डिमांड भी बहुत सारे लोग सीखे होंगे इसके अंदर। हम इसके अंदर ये करते, स्टॉक की हायरिंग करते हैं नीचे के टाइम फ्रेम से, हम एक स्टॉक को 12 महीने से, 6 महीने से, 9 महीने से देखना स्टार्ट करते हैं। अगर हमको मान लो कि स्टॉक में ट्रेडिंग इस तरीके से करने की है कि मान लो मंथली टाइम हमको ट्रेड ढूंढना है, एमआईटी ट्रेड, तो हम क्या करते हैं कि इस तरीके से फिर उसके अंदर रेक्टेंगल के बॉक्स मार्क करते हैं, ये मंथली इनकम ट्रेड के लिए, कि यहाँ से मूव आई थी तो ये ऑरिजिन है कि जहां से प्राइस चली थी, और वीकली इसके ऊपर हम इसका एडवांस ट्रेंड एनालिसिस के जरिए से ट्रेंड देखते हैं कि जो कि अप है, यहाँ पर अप है, इसके नीचे आएगा तो साइड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एग्जीक्यूशन तलाश करते हैं, तो मेरे को यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पे मैं एग्जीक्यूशन तलाश कर रहा था, तो मेरे को एक एग्जीक्यूशन यहाँ मिल रहा है 3 डेज के ऊपर, और डेली टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन यहाँ मिल रहा है, कि जो कि एग्रेसिव में अगर अप ट्रेंड रहेगा, यहाँ तक के प्राइस आएंगी तो ये अप ट्रेंड रहेगा। जब स्टॉक धीरे 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 चलते चलते यहाँ पर आएगा, इस तरीके से स्टॉक कोई भी आता है नीचे, एक ये स्टॉक है, हम क्या करते हैं, अलर्ट लगा के रख देते। अब ये स्टॉक में कलर में थोड़ा सा चेंज कर देता है इसका, थोड़ा सा गाढ़ा कर देते हैं। ये स्टॉक इस तरीके से चलते चलते नीचे आएगा, जैसा ही यहाँ पर आएगा इस लाइन को टच करेगा तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑर्डर लगे हुए जो पेंडिंग है, क्योंकि यहाँ पे 2 लेग आउट कैंडले है, और फिर स्टॉक ऊपर में निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये तो एक ट्रेड है, नीचे में डाउन में दूसरा ट्रेड है, तो इसको ताल्लुक से फिर हम क्या करते हैं, इसको टारगेट रखते हैं इस तरीके से सप्लाई डिमांड के अंदर, कि लॉन्ग पोजीशन के लिए मैंने, मान लो कि मेरी एंट्री प्राइस ये है, जब भी स्टॉक यहाँ पर आएगा, तो ये हो गया एसएल नीचे में 672, और ऊपर के अंदर हम इस तरीके से यहाँ पर टारगेट रखते हैं कि ये 2:1 हो गया है इस तरीके से, यानी ये है। और इसमें फिर क्या रहता है कि मैं धन इस्तेमाल करता हूँ तो हम इसमें फॉरएवर ऑर्डर लगा देते, नीचे में स्टॉप लॉस भी हिट हो गया तो अपन सामने हाजिर ना भी हो तब भी वो बाहर निकल जाएगा, और टारगेट आ गया तब भी वो बाहर निकल जाएगा। फिर देखते हैं कि ऊपर में टारगेट अगर कहाँ तक क्या आ सकता, तो फिर 1:3 भी लेते, 1:4 भी लेते। तो चलिए, हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक ये है कि ये बैंको प्रोडक्ट का मैंने आपको मिसाल समझाया। अब एक स्टॉक के बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके पहले ये चीज को मिटाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पर ये लगा हुआ है यहाँ पर। अभी एक चीज आप समझे, एक चीज यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, एक स्टॉक के बारे में।
ये राजू इंजीनियर्स स्टॉक है, आपको दिख रहा है ये? तो ये राजू इंजीनियरिंग स्टॉक है। और राजू इंजीनियरिंग स्टॉक पर मैं आने के बाद में हमने यहाँ पे क्या किए कि हमारे को यहाँ पर आने के बाद में 1 महीने का डाटा हम देखिए। जो लोग पीछे से जुड़े ना, तो मैं उनको बता दूं ये जो चल रहा है इस वक्त के अंदर, वो क्या चल रहा है। यहाँ पर हम ये कर रहे हैं, किसी स्टॉक को अगर आप बाई करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के व्यू के लिए, और आपको नीचे में अगर आपको मालूम करना है कि ये स्टॉक ऊपर में जाएगा या नहीं जाएगा, तो इसके लिए एक सिंपल सी और ट्रिक ये है कि हम स्टॉक का डिलीवरी परसेंटेज वाइज डाटा देखते हैं। अगर स्टॉक का डिलीवरी परसेंटेज वाइज डाटा आप नीचे में देखेंगे इधर, तो ये डाटा, हाँ तो मैं बता रहा हूँ। तो ये डाटा आप देखेंगे तो ये एनएससी की साइड आप देखेंगे, एनएससी पे आप सर्च करेंगे स्टॉक डिलीवरी वाइज डाटा, और जब इसको सर्च करेंगे तो पहले नंबर पे ऑप्शन आएगा सिक्योरिटी वाइज आरच्यू इक्विटीज। उसको आप क्लिक करेंगे, दो आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो एक सिंबल वाला ऑप्शन दिखने आपके सामने दिख रहा है, इसके अंदर आप स्टॉक का नाम डालेंगे। ये जो सेक्शन आपको दिख रहा, इसके अंदर आप जो है तो यहाँ पर आप इस जगह पे आप नाम डालेंगे स्टॉक का, और मैंने जैसा राजू इंजीनियरिंग डाल दिया, और 1 मंथ का डाटा यहाँ से हम ले लेंगे। ये 1 मंथ का डाटा लेंगे, और यहाँ से मैं इसको देखो यार एक साथ है। ये आ गया। अब स्टॉक में हम ये देखेंगे कि अगर इस तरीके से डाटा आ रहा है, तो हमारे को देखना है कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक बाई कर रहे हैं। तो ये राजू इंजीनियरिंग आ गया। अब राजू इंजीनियरिंग को आप देखेंगे, एक 2 मिनट, स्टॉक में ये राजू इंजीनियरिंग आ गया। राजू इंजीनियरिंग में आप देखो 53% माल उठाया बड़ी पार्टी ने। यानी कि ये 53% नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे कि 53% जितना ट्रेड हुआ, 6,20,000 का वॉल्यूम आया था ये आखिर से 5वें कॉलम में। उसमें से 3.25 लाख शेयर जो बाई किए गए, वो डिलीवरी में बड़ी पार्टियों ने घर के लेके गए। उनके डीमेट अकाउंट में ये शेयर गए 3.25 लाख। उसके पहले 54% शेयर, 4.25 लाख शेयर बड़ी पार्टियों ने अपने डीमेट अकाउंट के अंदर ले गए। उसके बाद में 61% शेयर बड़ी पार्टियों ने लेके गए। उसके पहले 55%। हाँ, अब हमेशा देखे ये पूरे महीने में 50% से ऊपर में ही बड़ी पार्टियों ने माल अंदर लेके गया। हम और तुम इतना वॉल्यूम ला नहीं सकते, आपको ये समझना है। हम और तुम इतना वॉल्यूम ला नहीं सकते, इतना शेयर हम बाई नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि बड़ी पार्टियों को यहाँ पर इस बात का पूरा इत्मीनान है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। इसी वजह से 3.25 लाख की जो क्वांटिटी है, 4.25 लाख की क्वांटिटी है। भाव भी देखिए आप क्या भाव है, 84 के भाव से, 81 के भाव से, 82 के भाव से ये स्टॉक को खरीदे जा रहा। आप देखो ये राजू इंजीनियरिंग। प्लीज अब भाई माइक स्टॉक का माइक मैं आप लोग आपको बंद करके चार्ट रखो बता यार। दूं, ये है राजू इंजीनियरिंग का चार्ट। और फोन को कवर मिळाले कॉन्शियस सस्ता ये है राजू इंजीनियरिंग का चार्ट। मेहरबानी करके देखिए माइक क्या है इस चार्ट के अंदर, आपको नीचे में कोई सपोर्ट दिखता, नीचे में कोई डिमांड जोन दिखता, हायर टाइम फ्रेम कुछ भी नहीं दिख रहा। इतना है कि 2 दिन से हमारे को क्या दिख रहा है, बड़ी बड़ी कैंडलें बंद रही। मगर उसके पहले आप देखो स्टॉक मुस्तकिल गिर रहा है। आपको ये 90 के भाव पे भी बड़ी पार्टी ने माल उठाया। आप देखेंगे ये नीचे में 88 के भाव पे, 87 के भाव पर, 86 के भाव पर। और ये भाई एक बोल रहे कि कुछ नहीं दिख रहा। तो आप बताएं दूसरे अहबाब दिख रहा है आपको? दिन चल रहा यस यस दिख रहा है। देखो दूसरे अहबाब बोल दे मैसेज करके कि दिख रहा है क्या। एक सब भाई मेरे क्लियर को है, मैसेज करे, सब दिख रहा रीजॉइन है। या रीजॉइन जिसको नहीं दिख किसी रहा। का माइक ऑन है, मैंने सबको म्यूट है। जी करा है, किसका म्यूट माइक ऑल करा है। बंद कर दिए? म्यूट ऑल करंट, हाँ मैंने माइक म्यूट कर दिया सबको अभी। अब आप मेरे को ये बोलो, दिख रहा है, आवाज आ रही मेरी आपको साफ? दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा आप। जी आ रही जी दिख रहा है माशाल्लाह। मौसम भाई। मोहम्मद रईस भाई, हाँ जी। तो इस तरीके से है। अभी मैं यहाँ पे बार बार ये एक पेंसिल के आइकॉन से यहाँ पे सर्कल बन जा रहे हैं, थोड़ा सा मैं हटा देता हूं। तो आप ये देखिए कि ये जो ये देखिए आप, यहाँ पर आपको ये दिखेगा कि यहाँ पर बड़ी ये 88 के भाव पर, 87 के भाव पर हमेशा यहाँ पर माल उठाया गया बड़ी पार्टी के जरिए से। मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ।
हम ये देखेंगे, देखिए यहाँ पर आप अब आप समझ लें, हर भाव पे माल उठाया गया, ये 90 रुपए के नीचे, मगर आपको बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं दिखी। सिर्फ एक बार आपको ग्रीन कैंडल यहाँ पर दिखी है, जो ये है 3 तारीख की। मगर उसके पहले भी तो बड़ी पार्टियां क्या करते हैं, बड़ी पार्टियां बड़े स्मार्ट तरीके से माल को बाय करते हैं। उनकी बाइंग करने का तरीका बहुत स्मार्ट तरीके से, आपको वो समझने नहीं देते कि हम माल बाई कर रहे हैं। अब वो आपको समझ में आता, कैसा, देखिए ये जो बड़ी कैंडल बनी है, इतना बड़ा जो ये कैंडल बनी है, तो तुम और हम बना नहीं सकते ये कैंडल इतनी बड़ी। ये जो है 84 रुपये से जो भाव ऊपर गया 86, 86.5, यहाँ पर बड़ी पार्टी ने माल उठाया छोड़ दिया, यहाँ माल उठाया छोड़ दिया, यहाँ माल उठाया छोड़ दिया। एक स्टॉक में आपको बताता, ये पराज इंडस्ट्री है। इसको मैं थोड़ा सा, इसमें जो मैंने ये मार्किंग करके रखी हुई है, इसको हटा देता। ये स्टॉक अभी नॉन शरी है, इसमें आ गया, हराम हो गया, डाउटफुल में आ गया ये। मगर इसके अंदर एक बहुत अच्छी एक लर्निंग है आपके लिए। देखिए ये स्टॉक है, इसके अंदर एक छोटे टाइम फ्रेम पे आप ये देखिए, बड़ी पार्टी क्या करती, बड़ी पार्टी क्या करती, बड़ी पार्टी यहाँ पे आप देखिए, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिए ये ये कैंडल देखो, अब ये वाली कैंडल यहाँ पर, ये 328 पर से प्राइस ऊपर में कहाँ तक के चले गई, 335 तक ऊपर गई, स्टॉक डाउन आया, फिर उन्होंने ऑर्डर ट्रिगर करे, फिर स्टॉक ऊपर गया, फिर डाउन में आया, फिर धीरे 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 ऊपर में गया, फिर यहाँ से वापस से डाउन में ला, फिर स्टॉक में बाइंग आई, फिर स्टॉक ऊपर में गया, फिर डाउन लेके आया। यानी बड़ी पार्टियां शिप शिप में माल को खरीदते चलती है, अपने अपने माल को। तो ये जो राजू इंजीनियरिंग था स्टॉक, इसके चार्ट में आपको ये समझना है, आपको समझने के लिए कि यहाँ पर कोई आपको लिए ऐसी कोई हिंट नहीं है कि भाई इसमें क्या हो रहा। मगर ये कैंडल को छोड़ दिया जाए, अभी ये कैंडल आपको दिख रही ना, ये ग्रीन कैंडल को छोड़ दो, आप ये समझो कि ग्रीन कैंडल बनी ही नहीं है अभी। जैसा ये समझो आप कि ये ग्रीन कैंडल जो है, ये वाली ग्रीन कैंडल बनी नहीं, आपको ये समझना है। मैं चार्ट को छुपा देता, ठीक है। अब आपने क्या करे, ये राजू इंजीनियरिंग को बहुत दिन से आप ट्रैक कर रहे हैं, और आपने ये देखिए कि ये 85 रुपये आया, 84 और 82। अब आप देख रहे हैं कि डिलीवरी वाइज डाटे में आप गए, और वहां पे जाने के बाद में आपने ये देखे कि ये स्टॉक के अंदर 50% से ज्यादा बाइंग हो रही है, इसकी इंस्टीट्यूशन की, यानी इसमें बड़ी पार्टियां एक्टिव है। तो आपने क्या किया यहाँ पर, आपने ये किया कि भाई ये बड़ी पार्टियां इसमें एक्टिव हो रही है, तो क्यों ना हम भी धीरे 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 स्टॉक को बाइंग करना चालू करें। अगर हमारा व्यू लंबा है तो हम भी बाई करते चलेंगे। तो हम क्या करेंगे फिर, कि ये ऐसा स्टॉक आ रहा है तो हर 5% की गिरावट के अंदर क्वांटिटी ऐड करते चलेंगे, हर 5% में क्वांटिटी ऐड करते चलेंगे इस तरीके से। अगरचे हम ज्यादा समझे हुए सीखे हुए नहीं है, उनके लिए बता रहा मैं, ऐसे लोग ने जो प्रो लोग है, तो फिर वो सप्लाई डिमांड के ऊपर ट्रेड करेंगे, और धीरे धीरे आप देखेंगे फिर स्टॉक ऊपर भी आया। अब ये है कि ये जब यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर हमने ये देखा राजू इंजीनियरिंग के अंदर कि ये 53%, 54%, 61% का माल जब इसमें इक्विटी कैश में शेयर जा रहे हैं, तो हम क्यों ना ये सोचे कि भाई ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए ये स्टॉक हमारे लिए बेस्ट रहेगा। ये बहुत ही, देखिए एनएससी जो है ना, तो एक दुकान है, किराना दुकान। इसके अंदर जो है किराना दुकान में हम सामान बिकते ना, वैसा एनएससी के अंदर ये एक दुकान है जहां पर स्टॉक बिकते। और एनएससी का डाटा झूठ नहीं बोलता। तो हाँ, तो ये भाई ने बहुत अच्छा सवाल करे, एक ताहिर भाई ने ये बोले कि माल उठा फिर उसमें अंदर रेड कैंडल क्यों बनी। तो ये आपको समझना है, जो माल बिका, ये ताहिर भाई का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल करे इन्होंने। इन्होंने ये सवाल करे कि माल उठा मगर रेड कैंडल क्यों बनी। तो आपको ये समझना है, माल जो उठ रहा है यहाँ पर, तो ये माल जो उठा है, देखो ये 6 लाख शेयर ट्रेड हुए, टोटल ट्रेड क्वांटिटी 6,20,000 है, डिलीवरी के अंदर 3.25 लाख गए,
मगर बचे हुए जो 6,20,000 में से 3.25 लाख चले गए। तो बचे हुआ वो जो माल था, ये तो समझ लो ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पर, हम इसको नहीं देखना पड़ेगा। ये 3 अक्टूबर को स्टॉक में ग्रीन कैंडल बनी, मगर उसके पहले यहाँ पे आप देखिए ये इसमें रेड कैंडल बनी। तो यहाँ पर क्या था कि टोटल ये तारीख है 29 सितंबर, जहाँ पर 5 लाख शेयर ट्रेड हुए, जिसमें से 2,72,000 इक्विटी के अंदर गए। मगर उसमें से एक बड़ा हिस्सा काय के अंदर गया, इंट्राडे के अंदर चले गए। इंट्राडे के अंदर जब क्वांटिटी बड़ी ट्रेड हो जाती है तो कैंडल वहां पर आपको ग्रीन नहीं दिखेंगी, वहां पे कैंडल बाज वक्त रेड बन जाती। और यही है क्या, ये लोग जो है तो इतने स्मार्ट हो गए कि ये समझने नहीं देते। अब ये स्टॉक के अंदर यहाँ पर इन कैंडल में देखो, ये है 29 तारीख की कैंडल, और 29 तारीख में ये है बाइंग जो आई। 29 तारीख, ये 29 तारीख में 2,72,000 शेयर बाय हुए काय के अंदर, डिलीवरी में। और पूरा वॉल्यूम था 5 लाख के करीब, यानी 50%, 55% माल हुआ। इसी वजह से यहाँ पे जो ये कैंडल इस तरीके से बनी, यानी ये कैंडल आपको बता रही कि यहाँ पर बायर सेलर दोनों ही एक्टिव थे। तो दोनों ही बहुत तगड़ी इनके अंदर फाइट हुई, ये बता रही ये कैंडल। तो ये चार्ट थोड़ा सा मेरा ये हो गया, तो मैं वापस से ऑन कर देता हूँ। तो आपको समझ में आया ये। अब एक एग्जांपल में आखिरी आपको एक चीज समझाता है यहाँ पे। वीपीआरपीएल, बहुत लोग के पास में स्टॉक है वीपीआरपीएल। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर वीपीआरपीएल को हम देखेंगे। तो आपको मैं थोड़ा सा इनको म्यूट कर रहा हूँ। वीपीआरपीएल आप देखें, विष्णु प्रकाश कुंबले, ये स्टॉक अच्छा खासा गिरा है ऊपरली लेवल से। आप देखिए इसको, बहुत ऊंचा गिरा है ये। देखिए ये एक टाइम में स्टॉक ट्रेड करता था, देखिए कहाँ से 195 से स्टॉक नीचे में गिरा। वीपीआरपीएल, अब वीपीआरपीएल के अंदर क्या चल रहा है वो हमको थोड़ा सा यहाँ से भी मालूम पड़ेगा। अभी क्या हुआ है वीपीआरपीएल में, तो हम ये सिंबल के ऊपर गए, इसको मैंने कट किया और वीपीआरपीएल मैंने यहाँ पे सर्च किया। और इसको 1 मंथ का डाटा हम देखेंगे इसके अंदर, और आ चुका है नीचे। तो देखिए वीपीआरपीएल अभी ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए इसके ऊपर बड़ी पार्टियां भरोसा कर रही। इसी वजह से 29%, 32%, 30% ये डिलीवरी ट्रेड हो रही है। डिलीवरी में माल जा रहा, यानी यहाँ पर बड़ी पार्टियां अभी इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है। आपको ये देखना है जितना ज्यादा डिलीवरी में माल जाएगा, आपको 1-2 दिन का नहीं देखना, ये आपको देखना है ये तकरीबन पूरा 1 महीने का, 2 हफ्तों का, जहाँ पर आपको समझ में आए कि जहाँ पर बड़ी पार्टियां एक्टिव हो जाए। जैसा कि इस स्टॉक में 18 तारीख, 17 तारीख इसके अंदर माल उठाया, उसके बाद में माल नहीं उठा था। आपको कंसिस्टेंट कम से कम 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते में बड़ी पार्टियां 55% से ऊपर, 50% से ऊपर माल उठाते रहे। वन एंड वन एवरेज उनका हफ्ता 2 हफ्ते का 50% के आसपास में रहे, तब आप ये सोच सकते हैं कि ये स्टॉक के अंदर बड़ी पार्टी एक्टिव है। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं इसको। अब इसको लेके किसी की कोई दिक्कत है तो मेरे को पूछ सकते हैं, आप मैसेज करें। मैसेज के लिए आप चैट करें, आप बोल सकते हैं मेरे। और मैंने आप कोशिश तो यही करी कि आपको बहुत अच्छे से समझाऊँ ये, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। ये एक नॉर्मल सा जो आदमी है उसको समझने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि ये यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब दूसरी चीज़ मैं आपको ये समझाता हूँ। एक हमारे, ये मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी, बहुतों को समझ में आ चुका है ये, लगता मेरे को इस तरीके से। मगर अब आप, हाँ वो आप देखो, इसकी आपको पूरी वो मिल जाएंगी वहां पर, आपको पूरा इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। रिकॉर्डिंग की आप देख ले, और इसका आप नोट्स बना ले देखकर, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब एक चीज समझो, साइकोलॉजी के ताल्लुक से मैं कोई एक चीज समझाने की आपको कोशिश करूंगा। देखिए एक, अब मेरी बात को आप समझे थोड़ा सा।
आप चैटिंग ना करें। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ थोड़ा सा उसको आप समझे। कलर मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से, और इसकी जो साइज है थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ। तो कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ और साइज थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ। एक टॉपिक के ऊपर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या है वो थोड़ा सा देखिए इसको। आपको दिख रहा मैंने क्या लिखा? दिखा आपको मैंने क्या लिखा? दिखा आपको? जी दिखा आपको। मैंने ये लिखा, क्वेश्चन में लिखा स्टॉक आपने मार्केट एक स्टॉक बहुत बड़ा मार्केट हुनर है, ओनर है। ये मैंने ये लिखा। और देखो स्टॉक मार्केट में क्या है मालूम क्या? आपके कहने के मतलब ये है कि अगर शेयर मार्केट 50% से ज्यादा की बाइंग है तो हम बाई करेंगे। हाँ देखो, किसी शेयर के अंदर वन ऑन वन एवरेज ये है कि 50% से ऊपर एक हफ्ते से डेढ़ हफ्ते से उसमें अंदर और डिलीवरी के अंदर माल बाई किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि वहां पर बड़ी पार्टी एक्टिव है, लॉन्ग टर्म में वो स्टॉक अच्छा है। लॉन्ग टर्म में वो स्टॉक अच्छा है, ना कि शॉर्ट टर्म के अंदर। हाजी भाई भी आ चुके हैं यहाँ पे, हमारे बड़े अजीज के दोस्त हैं। तो इस तरीके से तो ये समझना है स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा हुनर है, मैंने ये लिखा। उसकी वजह ये है देखो, ये यस। अगरचे हम किसी फील्ड के अंदर आप लगे हुए हैं, कोई जॉब आप कर रहे हैं, 20,000 25,000 की जॉब कर रहे हैं, शुरू वक्त के अंदर स्टॉक मार्केट में आप इस तरीके से आए कि मेरे को बस कुछ भी नहीं करना है, स्टॉक मार्केट को मेरे को सीखने का है और मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक मार्केट सीखने वाला हूँ बस। आपको कुछ भी ध्यान में रखना नहीं है उसके अलावा। आपने स्टॉक मार्केट एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के आपने देखा है, स्टॉक मार्केट आपने देखा और उसमें कुछ एक वीडियो आपने देखे या फिर आपने कोई कोर्स बाई कर लिया। तो बाई करने के बाद में सामने वाले ने आपको जो भी सिखाया, तो आपको ऐसा इसको लेना है कि मैंने भाई ये सिर्फ इसलिए कि भाई मेरा इसमें इंटरेस्ट है और मैं आने वाले टाइम के अंदर इसको एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए ही मैंने सीखा हूँ। अब आप एक चीज आप समझे, ये निफ्टी का चार्ट आपको दिख रहा होगा। निफ्टी के चार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, स्क्रीन को फुल कर देता हूँ और इसको मैं एक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर में लगा मंथली टाइम फ्रेम पे लगा देता हूँ। देखिए बहुत कसम से मेरे को एक बात लगती है कि ये चीज आप समझ ले, मेरी इन बातों को सीख समझने की कोशिश करें। मैंने इन चीजों को बहुत बड़े ज्ञानी लोगों से समझा हूँ, तो मैं आपके अंदर वो डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि आपको पूरी बात का करक्स थोड़ा टाइम के बाद समझ में आए। ये है स्टॉक मार्केट, ये है निफ्टी। आपको दिखा क्या ये कि कहीं पर ये ऐसा हुआ कि ये 10 साल से एक जगह खड़ा हो गया या 5 साल से एक जगह खड़ा हो गया, ऐसा कुछ दिखा आपको? नहीं ना। बहुत हुआ तो ये 1 साल एक जगह खड़ा रहा। तो 1 साल खड़ा कभी ऐसा हुआ जैसा अभी हमने देखा कि ये 1 साल से एक रेंज में फंसा हुआ है, मगर ओवरऑल के अंदर मार्केट हमेशा ऊपर में ही गया। जैसा कि आप देखे, ये था मार्केट का 8 9 हज़ार मार्केट गया, 9 हज़ार से मार्केट आया 6 हज़ार अपॉर्चुनिटी दिया, 6,500 7 हज़ार की। उसके बाद मार्केट ऊपर में गया तो कहाँ गया? 12 हज़ार, डबल हो गया। फिर डाउन गया 12 हज़ार से तो 7,600 कोरोना के अंदर गया। वहां से कहाँ गया? वहां से गया 18 हज़ार। फिर वहां से डाउन गया 18 हज़ार से 15 हज़ार। उसके बाद में अब गया 18 हज़ार। फिर डाउन गया कितना? 16 हज़ार 17 हज़ार। और 17 हज़ार से डायरेक्ट 26,200। कितना मार्केट ऊपर में गया? बहुत। हमेशा हिस्ट्री के अंदर निफ्टी कभी भी डाउन में नहीं आएंगी। स्टॉक डाउन में आ सकता है, स्टॉक एक रेंज के अंदर फंसा सकता है, स्टॉक आपको 2 2 3 3 साल तक के एक रेंज के अंदर फंसा के रख सकता है। मिसाल के तौर पे बर्जर पेंट आप देख ले, ये बर्जर बर्जर पेंट, ये बर्जर की स्पेलिंग में मसला हो रहा कुछ। बर्जर की स्पेलिंग बोल दे कोई। BER BER।
बर्जर पेंट एक स्टॉक आपने देखा होगा, पेंट स्टॉक के अंदर आता। वो स्टॉक एक रेंज में 2-3 साल से फंसा हुआ है। तो अभी ये देखिए कि सलामकुम। निफ्टी कभी भी जीरो नहीं हुआ, निफ्टी हमेशा ऊपर में गया। शुरू वक्त में आप एज ए स्टॉक मार्केट के अंदर आ रहे हैं, हमारा ये व्यू होना कि ये बहुत बड़ा एक अच्छा हुनर है। और मैं किसी से सीखूं, किसी से भी आप सीख ले, एक चीज तो आप ये समझ ले कि ये चीज तो ऐसी है कि मैं, आप मेरे को लाके नहीं बता सकते कि किसने फ्री में सीख कर इसको एक उसमें अच्छा पैसा उसने बना दिया। हम क्या करते, मैंने पिछले वक्त के अंदर जब मार्केट में गिरावट हो रही थी, उस वक्त के अंदर एक बंदे का मेरे को मैसेज आया, 85 85 हजार 85 लाख का दीवानी तो वो था उनका पोर्टफोलियो। 1% के लिए बाई सेल कर रहे थे, तो हाथ उस बना वक्त के के अंदर वो 56 लाख बचे थे शायद से, बाकी हमारे सब तरफ लॉस की हो गया तो था उनका। तो मैंने ये तुम्हें पता लग स्टॉक मार्केट हुनर है, और ये हुनर को हम पेड में ही सीखेंगे। दूसरी चीज ये है कि ये हुनर को हम शुरू में सीख रहे हैं ऐसे पार्ट टाइम के, हमने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया, स्टॉक ऊपर में गया, सेल किया, ज्यादा हम स्टॉक को टाइम नहीं दे रहे। हम अपने काम के ऊपर, अपने जॉब के ऊपर फोकस ज्यादा कर रहे हैं। मगर एक वक्त के बाद में आपको मालूम पड़ा कि एक स्टॉक को आपने बाई किया था, वो स्टॉक 100 रुपये का था, और 100 रुपये से वो स्टॉक चलता हुआ आपको, आपने 100 रुपये के प्राइस के ऊपर उस स्टॉक के अंदर आपने 100 रुपये के ऊपर कोई स्टॉक बाई किया था, स्टॉक चलता हुआ ऊपर गया, 100 रुपये से आपने उसको 130 के ऊपर सेल कर दिया, 1 लाख का माल उठाया था, 130 हजार बन गए, 30 हजार का प्रॉफिट हुआ। अब धीरे धीरे आप ये कर रहे 2 साल मार्केट के अंदर, आपको समझ में अच्छा इसमें तो पैसा बन रहा है इसके अंदर। तो हम क्या करें फिर, उसके बाद आपको लगा कि नहीं यार, मेरे को थोड़ा सीरियस लेकर इसके अंदर आप स्विंग ट्रेडिंग वगैरह भी करनी चाहिए। आपने और इसको वक्त दिया चार्ट को, और अपने इसके ऊपर मेहनत करिए। देखो, एक बात तो मेरी समझे आप, एक बात समझे, ये स्टॉक मार्केट के अंदर मैंने जितने मुस्लिम लोग को मिला, हमारे लोग, मेरे, मैं जिस गांव के अंदर रहता हूँ वहां पर भी जितने हैं हम लोग, हम तकरीबन यहाँ पे ऐसे 20-25 लोग होंगे कि जो स्टॉक मार्केट में मेरे दोस्त लोग मिलकर हम ट्रेड करते, मिलकर नहीं करते मगर मुझसे पहले है वो। उनमें से एक भी ऐसा नहीं है कि जिसने 100 रुपये का कोर्स बाय करा हो। हालांकि वो, उनके कारोबार भी बड़े हैं, उसके बावजूद भी टेलीग्राम पे टिप मिल गई, ट्विटर पे टिप मिल गई, कोई किसी बिजनेस वाले ने बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, वो बाई कर लिए, ऊपर गया तो ठीक, नीचे गया बैठे रहे उसके अंदर इस तरीके से। मगर मेरी मंशा शुरू से ये थी कि नहीं, इसको एज ए अपने को पार्ट टाइम ही सीखने का है, और स्किल के सीखने का है। और बाद में अगरचे ये रहेगा, अगरचे इसमें अपना समझ में आ गया, तो फिर इंशाल्लाह आगे कुछ इसमें बड़ा करेंगे। तो वही हुआ, और धीरे धीरे इसको सीखते रहे। तो आपको इसी तरीके से, ये हुनर आपके से कोई छीनने वाला नहीं है, बहुत बड़ा। मैं एक बात आपको बोल रहा हूँ, इस बात को आप अगर से लिख लें, एक बेस्ट स्ट्रेटेजी की आपने प्रैक्टिस सही से कर ली, तो कोई भी आपसे ये हुनर नहीं छीनेगा, कोई भी नहीं छीनने वाला आपसे ये हुनर। और आप जब आपके जॉब को छोड़ देंगे, आप घर पर होंगे अपने, आपके पास में एक लैपटॉप भी रहेगा, तो आप इस पे बूढ़े भी हो जाएंगे। तो मैं उनको माइक को बंद कर देता हूँ, किसी का म्यूट कर देता हूँ मैं। अभी सबको म्यूट कर दिया मैंने, माइक की आवाज बंद हुई, सभी को मैंने म्यूट कर दिया अभी, जितने भी थे सब म्यूट कर दिया। आप मैसेज करके बोल दो मेरे को कि मैंने म्यूट कर दिया। ठीक, माशाल्लाह। तो ये हुनर आपसे कोई भी नहीं, अगर आप इसको वक्त सही से दे देते, आने वाले वक्तों के अंदर आपको एक स्ट्रेटेजी को आप सही से फॉलो कर लेते, स्टॉक मार्केट में सप्लाई डिमांड को कर लो, सपोर्ट रजिस्टेंस को कर लो, स्मार्ट मनी कंसेप्ट को कर लो, मगर उसकी मशक करके आपको ये समझ में आ गया कि यार ये वाकई में पैसा इससे बनेगा, और आपने सही टाइम दिया इसको, तो यकीन जानिए आने वाले वक्त के अंदर ये मार्केट आपका रहेगा। एक चीज आप समझ ले, ये देखिए नेलकास्ट स्टॉक है, ये नेलकास्ट है। मैं मेरी खुद की बात बता रहा हूँ, ये बात आप दूसरों की नहीं है। ये स्टॉक को प्रीमियम ग्रुप के अंदर मैंने यहाँ पे बाय कराया था, 83 रुपये के आसपास में, ये मैंने स्टॉक को बाय कराया था। और ये मंथली की कैंडल है, हमने बाय कराए थे यहाँ पर 79 पे भी बाय कराए, और 79 पे ऊपर भी बाय कराए, 80 पर भी बाय कराए, 82 पे भी बाय कराए, 85 पे भी बाय कराए। एक महीने के अंदर स्टॉक चला गया 143, उसके अगले महीने में स्टॉक चला गया 170, उसके अगले महीने में स्टॉक चला गया 180।
स्टॉक हो गया डबल। एक और देखिए आप, एक और मैं आपको बोलता, उसका नाम है, एक स्टॉक है, ये देखिए आप। मैं आपको ये नहीं कर रहा, डिमोटिवेट नहीं कर रहा ना कुछ नहीं, मैं आपको बता रहा कि देखिए मार्केट में क्या है, स्टॉक मार्केट में पैसा, यानी कि सीखने की बात कर रहा हूं मैं आपको। ये स्टॉक है बराक वैली, 41 के भाव के ऊपर मैंने इसको बाई किया, बाई करवाया, और ये चला तकरीबन के 70 रुपये, बहुत बड़ा यहाँ पर पैसा बना के दिया। और अभी वही एक जहां पर पेंडिंग ऑर्डर है उसी जगह पे आया, और बड़ी पार्टी ये स्टॉक बराक वैली को यहाँ पर बाई करेंगे ना, तो वरना यहाँ पे बाई करेंगे और बड़ा कैंडल बना देंगे इसके अंदर। एक स्टॉक देखिए आप, ये हरिओम पाइप। मैं आपको ये स्टॉक बता बता कर, देखिए मैं बाद में कमेंट लूंगा थोड़ा सा, मैं ये हो रहा अभी आप देखो जितने लोग आए हैं, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि मैंने क्या किया, मैं आपको मोटिवेट कर रहा कि स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा। देखो ये एक स्टॉक है हरिओम पाइप। ये स्टॉक को मैंने टेलीग्राम के अंदर, आप देख लेना इसको, अप्रैल मंथ क्या, अप्रैल या कोई एक मंथ था, उस वक्त के अंदर इस पे लाइनें चार्ट के ऊपर ऑटोमेटिक बन जा रही है। कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से हो रहा, हट गए। तो ये एक स्टॉक है, देखो ये हरिओम पाइप। ये स्टॉक को मैंने आपको 352 शायद से 352 338 आपने देख लेना, मैंने उस वक्त में बोला बाई ऑन एवरी डिप बोला था आपको, ये स्टॉक मैंने बोला हर डिप के ऊपर उठाते चलो। और ये टाइम के अंदर ये स्टॉक को लोग खराब बोल रहे थे, तो इसके ऊपर न्यूज के ऊपर, और स्टॉक यहाँ से जो चला समझ लो 300-350 रुपये से स्टॉक तकरीबन के 550 चला, 573। और एक आखिरी चीज आप समझ ले, एक आखिरी स्टॉक में बताता आपको, क्वार्टर के नंबर को लेके जो आप परेशान होते ना, कि क्वार्टर के नंबर देख ले, क्वार्टर के नंबर खराब आ रहे, क्वार्टर के नंबर खराब आ रहे, उसको लेके बहुत सारे लोग परेशान होते कि भाई क्वार्टरली नंबर ऐसे आ गए। ये एक स्टॉक देखो आप, ये ईपैक ड्यूरेबल स्टॉक है, और ये डेली का टाइम फ्रेम है। देखिए इसके नंबर खराब आए थे, मैं समझा रहा आपको, जो लोग वाकई में उसकी हवा बना के रखे उन्होंने, कि उनको लगता ये ईपैक ड्यूरेबल स्टॉक जो है, तो यानी कोई क्वार्टर के नंबर देखते ना कि भाई नंबर खराब आ गए तो बाहर निकलो उसमें से, या फिर नंबर खराब क्या होगा। ये कैंडल आप देखो यहाँ वाली, ये तारीख है 18 जुलाई, 18 जुलाई को इसके नंबर थे, 19 जुलाई, 21 जुलाई को, 21 जुलाई को नंबर खराब थे स्टॉक के, स्टॉक के नंबर खराब है, स्टॉक 7% गैप डाउन ओपन हुआ यहाँ पर। ये प्राइस स्टॉक चल रहा था इस प्राइस के ऊपर, ये प्राइस थी स्टॉक की नीचे वाली, 380 पे क्लोज हुआ था, हाँ मतलब कितनी कीमत होती है और 7% गैप डाउन ओपन हुआ, इतनी बड़ी कैंडल बनी यहाँ पर। 214 है। तो इसको यहाँ से देखिए आप, ये यहाँ से मैंने यहीं पर बाई किया उसको सेम टाइम के अंदर। तो ये बाई करने के बाद में ये हुआ कि हमें स्टॉक अब चला गया और उसने पैसा बना के भी दिया। तो यही है, नंबर को देखकर डरना बंद कर दे, नंबर के ऊपर ज्यादा फोकस ना करे, नंबर पे फोकस ना करे, बस यही करेगा भाई हमको सीखने के ऊपर फोकस करना है। तो मैंने आपको वही बताया कि ये स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा यहाँ पे एसेट है। यकीन जानिए मैं इस वक्त में इसको पार्ट टाइम कर रहा हूँ, मेरे साथ में एक दिल्ली का एडवोकेट है नदीम मलिक बोलते, वो हम दो लोग साथ में चार्ट शेयरिंग भी करते एक दूसरे को। उसका मंशा भी यही है कि आने वाले वक्त के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर 30 लाख से ज्यादा का फंड लेके बैठना है। और यही है कि डिस्टर्बन आ रहा, बता रहे 2 मिनट रुक जाओ, मैं म्यूट करता हूँ, नए लोग जो आ रहे हैं सबको म्यूट कर दिया मैंने अभी। आप बोलो डिस्टर्बन आ रहा, सबको मैंने म्यूट करके रखा हुआ हूँ। जब भी डिस्टर्बन आया तो आप मेरे को बोले, मैं फौरन से म्यूट कर दूंगा। तो आपको यही समझना है कि ये एक बहुत बड़ा एसेट है, अब इसको सीखना है, इसको वक्त देना शुरू करना है। और वक्त देने में यही है कि चार्ट को रीड करने को वक्त दिया करे, नॉइज से दूर रहे। यकीन जानिए ट्विटर आप फॉलो करते हैं, ट्विटर को छोड़ दे। टेलीग्राम के ऊपर अगर आप किसी चीज को सीखे हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल को भी आप
वो कर दे। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप क्या कर दे, उसको भी आप ये कर दे, उसको लीव कर दे। अगर कोई भी चीज, अगर जब मैं मान लो कि आपके सामने कोई भी मैं ये करूंगा, कोई स्क्रीनशॉट प्रॉफिट का डालूंगा, तो आपकी साइकोलॉजी उसके अंदर डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हम यही करें, नॉइज से दूर। सबसे बड़ा भरोसा हमको हमारे रिसर्च के ऊपर में होना, सबसे बड़ा भरोसा हमको हमारे रिसर्च के ऊपर होना। एक आखिरी चीज, मैं मीटिंग अब क्लोज करूंगा। आखिरी चीज आप ये देख ले कि जिस वक्त के अंदर ये मैं निफ्टी का चार्ट बता रहा हूँ, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। और इस वक्त में मैं मुफ्ती अकबर हाशमी को, जब जिस वक्त में मैं उनके खिलाफ वीडियो बनाया करता था, किसी को याद है वो सीन? वो वक्त में मैं मुफ्ती साहब के मुस्तकिल हर एक दिन में वीडियो बनाता था उनके ऊपर, हर एक दिन में वीडियो उनके ऊपर बनाया करता था। उसकी वजह क्या थी? हाँ, याद है माशाल्लाह। तो अरबन उस वक्त के अंदर, जनवरी फरवरी के अंदर, दिसंबर नवंबर के अंदर, वो जो सुशील केडिया सर है, उन्होंने बोले थे भारत बिजली डबल होगा। उस वक्त के अंदर भी मैंने ये बोला था कि नहीं, वो डबल नहीं होगा, नीचे आएगा। डिस्टर्बन नहीं आ रहा हूँ मैं आपसे। तो हाँ, तो मैंने उस वक्त में मैं बोलता था स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। मैं ये बोलता था कि 21,120 जाएगा। किसी को याद होगा 21,120 बोला करता था मैं, मगर नहीं आया मार्केट उधर। वो याद है किसी को? होगा, बहुतों को याद हो सकता है। अब आप ये समझे वो बोलने की वजह क्या थी, आपको समझ में आया? हाँ माशाल्लाह, देखो याद है, अब्दुल कदीर को याद है, और मुजफ्फर खान को भी याद है। मैं क्यों बोलता था, मैं आपको बता रहा, उसके पीछे का राज क्या था। क्यों? कि उस वक्त में जब मार्केट, ये क्वार्टरली का डिमांड जोन, ये वाला, इसको आप हटा दे अभी, मैं इसको हटा देता हूँ। ये वाला मैंने हटा दिया। ये नीचे वाला देखो, क्वार्टरली का डिमांड जोन दिख रहा, ये रैली बेस रैली का है, ये बेस कैंडल है यहाँ पर, बराबर। मैंने इसको मार्क करके रखा था। ये डिमांड जोन निफ्टी निफ्टी बैंक के अंदर बना था, निफ्टी 50 में बना था। ये डिमांड जोन आपका निफ्टी फार्मा में बना था। ये डिमांड जोन अलग अलग सेक्टरों के अंदर बना था। और मैं स्टॉक मार्केट को यहाँ पर देख रहा था। मेरे सामने करेक्शन यहाँ शुरू हो गई थी, 25,000, 26,200 शुरू हुई। 25,178 से मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया कि अभी डाउन जाएगा, डाउन जाएगा। ये वाला, ये कैंडल से यहाँ से बोलना चालू करा। मार्केट डाउन आया एकदम शार्प के साथ में, और यहाँ पे मुफ्ती अकबर हाशमी साहब ने ये बोले कि अब मार्केट पलटेगा, बोले थे उन्होंने, अब आएगा तूफान। तो इस वक्त के अंदर यहाँ पर बोले थे शायद। फिर वो स्टॉक मार्केट में तूफान भी आया, मगर उसके पहले मैंने बोला था कि नहीं, नीचे जाएगा, तो ऊपर चला जी, फिर नीचे आया। उसके बाद मार्केट ऊपर में गया, ट्रैप करा, फिर डाउन में आया। तो मेरे को मालूम था कि नीचे में क्वार्टरली का डिमांड जोन है। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं ये भी आपको बताता कि यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये हेड एंड शोल्डर बना था यहाँ पर। कन्वेंशनल ट्रेडर जो करते हैं ना, कन्वेंशनल ट्रेडर ये करते कि वो चार्ट पैटर्न पे ट्रेडिंग करते। ये देखिए, ये एक हेड एंड शोल्डर बना था यहाँ पर। ये ये देखिए आपने यहाँ पर। तो ये मुफ्ती मुजम्मिल ने भी यहाँ पे बताए थे कि ये इस तरीके से है पैटर्न, बोले अब यहाँ से ऊपर में निकलेंगे, और मेरे को लगता था कि नीचे में जाएगा। फिर ये लेवल के ऊपर मैंने बोला था, ये एक डिमांड जोन यहाँ पे था, डेली टाइम फ्रेम। मैंने बोला था यहाँ से एक मूव तो आएंगी, यहाँ से ये डिमांड जोन से एक मूव तो आएंगी, मगर वो टिकेंगी नहीं। मैंने बोला बाउंस आएगा इधर से। ये डिमांड जोन दिख रहा है आपको? मेरे को मैसेज करके बोलो आप, दिख रहा है ये वाला रैली बेस रैली का? जी जी। यहाँ से मुंह आएंगी, और मार्केट उस रेंज के अंदर आया भी, दिखा, ये आया, और यहाँ से ऊपर गया भी, और फिर वापस से डाउन भी आ गया। और वैसा ही फिर उसने क्वार्टरली का डिमांड जो पीले एरिया के अंदर आया, और फिर मार्केट डाउन आके अब गया, फिर डाउन आके फिर वापस से रैली, और फिर यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट हम लोग ने गेन किया। तो सारी बातों का करक्स ये है कि मार्केट जो है तो सप्लाई डिमांड से चलता, मगर उसी के अंदर आखिरी बात ये भी है कि मैं जब सप्लाई डिमांड को सीख रहा था, तो हम लोग उस बैच के अंदर, आपको ये समझना है, उस बैच के अंदर हम लोग, ये 670 स्टूडेंट थे हम एक बैच के अंदर।
इतने ज्यादा 670 स्टूडेंट थे हम, आपको दिखा। और 670 स्टूडेंट को ये बोला गया था कि आप पूरे इसमें से ट्रेडर बनेंगे नहीं, उन्होंने बोला था। तो मैंने उनको पूछा था कि सर ऐसा क्यों हो सकता है कि हम तो ये आप मेहनत भी करेंगे, सब करेंगे, तो फिर तो वो बोले हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा, बोले सब लोग नहीं बनते, बनेंगे वो लोग जो चार्ट को वक्त देंगे और अपने आप को वक्त देंगे, क्योंकि सीखना असल नहीं है। वो बोलते थे कि सीखने के बाद में जब मार्केट में आप बैठते और आपके इमोशन हाई रहते, उस वक्त के अंदर सही फैसले लेना वो असल है, बोले। इसीलिए मैंने ये सप्लाई डिमांड के ऊपर जो मैं आने वाले टाइम में मैं जो कोर्स करने वाला हूँ, सबसे ज्यादा वेटेज उसी के ऊपर रखा हमने, जो कि ये है साइकोलॉजी के जो चीजें हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस। और जो भी लोग माशाल्लाह से सप्लाई डिमांड को सीखे हैं, जो भी चीज आप सीखे हैं, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आप वही फोकस करेंगे, नहीं उसको हमको उसी के ऊपर मास्टर करना है। देखो, 10 चीजें नहीं सीखना, 10 चीजों पर फोकस नहीं करना, एक चीज के ऊपर फोकस करना और उसी के अंदर मास्टर करना, ये सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ी कला है ये। तो इसी के साथ में मैं आपसे अब अलविदा लेने की कोशिश करता हूँ कि मैंने आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अ, अच्छा वक्त दिया और आपने पार्टिसिपेट किया इस जूम मीटिंग के अंदर। तो आपका बहुत ही मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आप मेरे को कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। मैं कहाँ से हूँ? मैं महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद से 90 किलोमीटर के ऊपर मेरा एक गांव है, तो वहां पर मैं रहता हूँ। इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा। देखिए, जितने भी लोग हैं इसका रिकॉर्डिंग आपको यहीं पर इसकी लिंक रहेंगी, इसकी रिकॉर्डिंग आपने देख लेना, ये रिकॉर्डिंग आपके पास में हमेशा रहेंगी। और वहां से आप रिकॉर्डिंग को देखें। और क्विक हम इसका ये भी आपको समझना है कि ये कैसा मैंने किया था, क्या क्या पॉइंट बोलता है। नोट्स बनाना, नोट्स बनाए बगैर आपका काम नहीं धकने वाला, ये बात समझिए। रिकॉर्डिंग भी आपके पास में हमेशा रहेंगी है। फुल टाइम जॉब बना सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं इसको, यकीन जानिए। मेरे को तो अभी लगता है ये बात कि मैंने ट्रेडिंग में फुल टाइम करना है, तो फुल टाइम हम करने में 3 तरीके रहते हैं। एक तो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, दूसरा ये है कि फिर बाई सेल करते चलते छोटे छोटे टाइम के ऊपर, और उसके साथ में इन्वेस्टमेंट भी करते। देखो यार, एक चीज मेरी समझो आप, अब ये भाई ने जो बोले ना, देखिए ये कोई स्टॉक अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में समझने के लिए, उसके लिए बहुत सारी तरीके हैं यार। वो उसको अब लंबा 1-1.5 घंटा लग जाएंगे। मगर मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, मैं आपको ये समझा रहा कि टीटागढ़ रेल सिस्टम स्टॉक है, दिखा ना आपको? ये टीटागढ़ रेल सिस्टम का स्टॉक है इधर। ये वाले के अंदर मैंने एक कोई और स्टॉक, ये आर के फ्रॉग मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया, आर रामकृष्ण फ्रॉग। दिख रहा आपको? टीटागढ़ रेल सिस्टम भी दिख रहा है, आर के फ्रॉग भी दिख रहा है। एक और स्टॉक मैं यहाँ पर ओपन कर देता। जैसा मैं BEL कर देता, ये स्टॉक को मैं कभी ट्रेड नहीं करता, मगर BEL का नाम मैं लिख लेता। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक नाम है स्टॉक, ये नीचे देखो, ये टाइम फ्रेम है 12 महीने। भारत इलेक्ट्रॉनिक का 12 महीने का टाइम फ्रेम है, देखो ये दिख रहा। ये 12 महीने का टाइम फ्रेम पे BEL ओपन है, 12 महीने के ऊपर टीटागढ़ ओपन है, रामकृष्ण फॉरेन ओपन है, और ये भी 12 महीने के ऊपर में ही है टीटागढ़। अभी आप एक बात समझो मेरी, ये BEL स्टॉक 2020 में, 1 जनवरी 2020 में ये स्टॉक 13 रुपये के ऊपर में था। 1 जनवरी 2020 को ये स्टॉक कितने पे था? 17 रुपये के ऊपर में था, 17 रुपये। एक लाइन लगा देता मैं अभी यहाँ पर। आपका नेट बहुत स्लो चल रहा है। 19 रुपये पे समझ लो आप। 19 रुपये से स्टॉक गया 432। कितने?
एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6 साल में, 6 साल में 19 रुपये का स्टॉक 434 रुपये चला गया। आप मेरे को बताओ ना कि कोई है कारो यानी कि ऐसा जगह के जहां से इतने बड़े रिटर्न बने, बन सकते कैसा लगता? देखिए हो सकता और कारोबार होंगे, मगर ये तो ऐसा है ना यार, कोई छीन नहीं सकता ना। आप हुनर अगर से सीख जाइए, कोई सीख छीन सकता गई। और ये देखिए आप यहाँ पर मैं एक और चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक है स्टॉक है रामकृष्ण फॉरेन, मेरे जहन के अंदर आया ये स्टॉक एक वक्त के अंदर, मान लो आप ये भी ना समझे 23 रुपए था, हम ये समझेंगे कि ये स्टॉक एक वक्त के अंदर 253 रुपए था। ये है 2 जून 2023 को। और उसके बाद में वो ये कैंडल ना भी समझे आप, यहाँ पे समझे 223 रुपए का स्टॉक उसी साल के अंदर, एक ही साल के अंदर 812 रुपए का हो गया। उसी साल के अंदर 812 रुपये का हो गया। आपको ये भी समझना है कि ये ऐसे रिटर्न मार्केट के अंदर बन सकते। तो इसको आपको जहन में रखना है। ये एक आखिरी चीज समझ ले आप, ये तीता का रेल सिस्टम है। इसको भी मैंने 12 महीने की कैंडल एक ओपन करके रखी भी है। ये स्टॉक देखो आप, कोई, चलो भाई स्विंग ट्रेडिंग में बहुत दिक्कत है, बहुत सारी चीजें आप चार्ट को वक्त नहीं दे सकते, बहुत काम आपके पीछे है, आप इतना दिमाग सर दुखता आपका। मान लो कि ये स्टॉक 101 रुपये के ऊपर में था, 101 रुपये में था। यानी कि ये यहाँ पे समझो कि ये 2021 के अंदर, 2021 में ये स्टॉक 86 रुपये था। और 2025 के अंदर 1900 रुपये था। है आपको लगता है ऐसा कि इतने बड़े रिटर्न कहीं बन सकते? मगर ये नए लोग ललचा जाते हैं इन चीजों को देखकर कि यार इतना भी हुआ। ये मिसाल है, ये भी एक साइकोलॉजी का वार है, मैं जो आप बता रहा ना आपको। ये चीजों को देखकर भी लोग क्या करते हैं मालूम, उनको ये लगता है वहां इतने बड़े बड़े रिटर्न बन रहे हैं इसके ना, तो मैं अब बाई करना चालू करता हूँ। ऐसा सबके साथ में नहीं होता। बहुत नहीं के बराबर लोग रहते जो यहाँ से बाई करते 19 रुपये से बीएल को, और सेल करते 418 के ऊपर। इसके बीच में की जो जर्नी है सब सारी साइकोलॉजी से जुड़ी हुई है, सारी साइकोलॉजी से जुड़ी हुई है। मेरे जो सर है, मैंने उनको एक बात पूछी थी। मैंने बोला था उनको, सर आपने अभी तक के इक्विटी कैश के अंदर कितना प्रॉफिट किया? क्या कोई स्टॉक को तुमने कैश में बाई किया डिलीवरी में? हम नहीं बोलते डिलीवरी में, तो तुमको प्रॉफिट कितना हुआ? तो मेरे को बोले मेरा प्रॉफिट मेरे काम का और आपका प्रॉफिट आपके काम का, अगर आप मार्केट से 20 रुपये प्रॉफिट कर रहे हो तो आपके लिए इनफ है, आपके लिए जरूरी है। मेरे लिए मेरी बात पूछेंगे तो तुम्हारी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी। हम लोग ने उनको बहुत ज्यादा कन्विंस किया, तो उसके बाद में उन्होंने बोले मेरे को स्टॉक मार्केट में जो सबसे बड़ा प्रॉफिट हुआ बोले, एक प्रॉफिट जो हुआ बोले मेरे को, तो वो था बोले 62 लाख रुपए। इक्विटी कैश का प्रॉफिट, सिंगल शेयर का प्रॉफिट है ये। एक सिंगल शेयर में इतना प्रॉफिट हुआ बोले। और ये प्रॉफिट में ऐसा हुआ बोले कि मार्केट में गिरावट हुई, 48 लाख पर प्रॉफिट आ गया। उसके बाद में बोले मैंने 56 लाख गया जब सेल कर दिया बोले। तो फिर बोले मेरे को कि ये हाईएस्ट नहीं है बोले, ये प्रॉफिट 62, जो 56 लाख गेन करे, ये हाईएस्ट नहीं है बोले। हाईएस्ट जो प्रॉफिट है मेरा बोले वो ये है बोले 102 लाख। ये प्रॉफिट बना था बोले टीवीएस मोटर में, और ये प्रॉफिट बना था आयशर मोटर में बोले। ये चीजें मार्केट में इस तरीके से काम करती। तो ये अच्छा कैसे पता चलेगा? ये इमरान अंसारी बोल रहे हैं कि मोहसिन सर प्रमोटर माल बेच रहे हैं और स्टॉक बहुत कुछ भाग रहा है, ये स्टॉक अच्छा है, कैसे मालूम पड़ेगा? तो आपको ये मैंने अभी तरीका जो बताया आपको, डिलीवरी वाली वाइज परसेंटेज, उससे आपको मालूम पड़ेगा ये, उससे आपको मालूम पड़ेगा। तो ये चीजें है, यकीन जानिए। ये जैसे कि अवेंटल, अवेंटल स्टॉक के अंदर तो मैं उसको देखो, मैं एक बात अवेंटल की बोलता आपको, आखिरी मिसाल आप, आखिरी आखिरी बोलते वक्त भी काफी ज्यादा मैं आपका ले रहा हूँ। मगर अवेंटल को 116 पे बाय करा था मैंने। ये अवेंटल को, ये अवेंटल स्टॉक है, इसको 116 रुपये के ऊपर बाई करा मैंने। 130 यहाँ पर, ये समझ लो यही रेंज होगी कहीं पर, ये वाली रेंज 116।
ये नीचे 117 116 ये रेंज में मैंने बाई करा था। 116 रुपये पे अवेंटल बाई कराया, और मेरे जो रिलेटिव है उनको भी बाई कराया उस वक्त में। 116 रुपये में मैंने बाई कराया, मैंने 116 117 बाई करा, उन्हें 125 पे बाई करे। और मैंने ये स्टॉक को यहाँ पर सेल किया 188 रुपये के ऊपर। क्यों सेल किया? क्योंकि ऊपर के अंदर ये था एक सप्लाई जोन मंथली का, ये मंथली का सप्लाई जोन में प्राइस घुस गई थी, उसके बाद में सेल कर दिया। तो पैसा तो बंद रहा ना, इन्वेस्टमेंट में भी पैसा वो आदमी बनाएगा जो पैसे को रोटेट कर रहा। एक बहुत बड़ा पॉइंट बोला मैंने आपको, लिख के रख लेना इसको। सब लोग इन्वेस्टमेंट से पैसा नहीं बनाते, इन्वेस्टमेंट में से पैसा वो आदमी बनेगा जो पैसे को रोटेट करेगा। उसको मालूम है अवेंटल 120 पे बाई किया, अब इसको सप्लाई जोन ऊपर में लगे हुआ 188 पे सेल कर दिया, ये पैसा फ्री हो गया, हाथ में ले लिया, किसी और स्टॉक में डाउन में डाल दिया, फिर ऊपर में निकाल दिया, ये नीचे से निकाल डालकर ऊपर से निकाल रहा, वो पैसा बनेगा। अब एक आदमी ये देख रहा है कि भाई वो स्टॉक को बाई किया, वो ऊपर में उसको 70% के रिटर्न बन गए, तो भी उसके अंदर बैठे हुआ है, और ऊपर बड़े टाइम फ्रेम का जोन है। मुफ्ती अकबर हाशमी साहब ने एक बात कर रहे थे कि ये BHEL एक स्टॉक है, दिख रहा भारत है, ये ये BHEL स्टॉक दिख रहा आपको? मुफ्ती अकबर हाशमी साहब को कौन पहचानता? सब पहचानते होंगे उनको, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखो ये स्टॉक था वो, उन्होंने ये स्टॉक को बाई कराए 300 रुपए के रेट पर, 305 रुपए के रेट के ऊपर बाई कराए थे। मालूम होगा ना, इसकी तस्दीक कर सकते कुछ लोग जो मैसेज, जिनके जो मैसेज करना समझ में आ रहा। हाँ, तो ये भाई समीर बोल रहे हैं कि 1% है, सही। मुफ्ती अकबर हाशमी साहब ने ये स्टॉक को यहाँ पर 300 के ऊपर में बाई किया था, वो मेरे को मालूम नहीं कि 310 में बाई कराया कि 315 में बाई कराया। और वो टाइम में मैंने बोला था ये स्टॉक बहुत जोर से टूटेगा, मैंने बोला, मैं तो ये सोच रहा था कि स्टॉक 132 रुपए के ऊपर आएगा, मगर नहीं आया। मगर स्टॉक आपको समझ में आना है कि स्टॉक यहाँ पर जब टक्कर ले रहा था, 1 साल के जोन से टक्कर ले रहा था, देखो ये 1 साल, ये 1 साल के जोन से स्टॉक जब टक्कर ले रहा था, तो सेलिंग प्रेशर भी उतना गजब का आना ही था। मैं चीख चीख के मुफ्ती अकबर हाशमी साहब को बोल रहा था कि BHEL तुम बंद बोल रहे, क्या फंडामेंटल स्टॉक है, मगर स्टॉक को नीचे आना पड़ेगा। इतने ऊपर के बड़ी पहलवान से टक्कर उसने जब ले लिया, तो फिर फजूल के अंदर स्टॉक फिर गिरते 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 177 रुपये आया। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर, नहीं ये नहीं, 177 नहीं आया ये, हाँ ये यहाँ पर आया 177 आया। तो सारे मार्केट में देखो, एक चीज मैं बोलता आपको, ये सप्लाई डिमांड जो है ना, अभी ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग अभी इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, बहुत, क्योंकि इसका ही नाम स्मार्ट मनी है। सप्लाई डिमांड को ही स्मार्ट मनी बोलते हैं, सप्लाई डिमांड को ही एलिफेंट फुटप्रिंट बोलते हैं, और सप्लाई डिमांड को ही सप्लाई डिमांड, इसके 10-12 नाम है अलग अलग। मगर ये सप्लाई डिमांड को ट्रेड करते हुए सबसे बड़ी बात यह कि स्टॉक, हमारे अभी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना, हमारी साइकोलॉजी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना। और वही जो बिल्ड होंगी तो वो एक मेंटोर के साथ में बिल्ड होंगी, और गेट टुगेदर बात करने से होंगी। हाँ, चार्ट में ज्यादा दिमाग मत लगाओ। मुफ्ती अकबर हाशमी साहब ने बोले, आज भाई ये बोल रहे मेरे को, तो मैं बता रहा आपको, चार्ट में दिमाग में लगाते थे तो हम भी ये स्टॉक को 315 पे बाई करते थे, 313 के ऊपर बाई करते थे। ये भारत हैवी इलेक्ट्रिक को, जहां पर उन्होंने पब्लिक को बाई कराए, यानी तो ऐसा है कि यानी कि पहलवान के सर में यानी कि इस तरीके से है कि टकराना है ये। तो ऐसा नहीं चलता, सारी चीजें जो है ना, आपको चार्ट एडवांस में बोल देता क्या होने वाला है, स्टॉक में आग लग रही, वो भी चार्ट पहले ही बोल देता कि आग लगने वाली है इसके अंदर में। तो सारी चीजें चार्ट के ऊपर है। अच्छे अगर फंडामेंटल बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल होते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं मालूम, लोग ये करते हैं कि चार्ट को नहीं देखते, फंडामेंटल, फंडामेंटल अच्छे होने के बावजूद ही गिरा ना स्टॉक ये। अब ये स्टॉक है आरके फ्रॉक, ये आरके, ये आरके फॉर्जिन की स्टॉक है। चलो ये रिलैक्सो फुटवेयर देख लेंगे अपन, ये रिलैक्सो फुटवेयर एक स्टॉक है। अभी 2 मिनट में इसमें मूव कर देता हूँ जी। ये आर के फ्रॉक, आप देखो ना इसके अंदर फॉरेनर कितने बैठे थे, आप उसको आप जरा देखिए, उसका आपको मालूम पड़ेगा। ये स्टॉक में फॉरेनर भी बहुत अच्छे क्वांटिटी में है, FIs है, म्यूचुअल फंड है, DI सब बैठे हुए हैं। और स्टॉक कहाँ से गिर रहा, 1446 से स्टॉक गिरते हुए 400 आ गया।
3 गुना स्टॉक नीचे में गिर गया, 1400 का स्टॉक 400 रुपए पे आ गया, यानी 3 गुना नीचे में गिर गया। तो इसके फंडामेंटल अच्छे होने के बावजूद, अच्छे होने के बाद में 1400 से 1500 पे जाना था इसलिए, मगर गया क्या वो स्टॉक? नहीं गया ना। अरे उनको मालूम है, म्यूचुअल फंड वालों को, इंस्टीट्यूशन वालों को, स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया, धीरे 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 खुद की बाइंग रुका दिए। म्यूचुअल फंड वालों ने खुद की बाइंग रुका दिए। एक चीज आप समझो, बहुत अच्छा पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूँ। एक स्टॉक है जो ये यहाँ यहाँ पर है अभी, ये 100 रुपए की प्राइस है। 100 रुपए के ऊपर उन्होंने 30 लाख क्वांटिटी का ऑर्डर लगा दी, वॉल्यूम ज्यादा है तो। स्टॉक में डायरेक्ट सर्किट बैठा 20% का, अपर सर्किट बैठ गया इसके अंदर। अब क्या हुआ कि जब 20% ऊपर गए, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करे, उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट होते चले गए। उन्होंने तकरीबन के 22 लाख या 20 लाख शेयर उनको मिल गए। 30 लाख की बाइंग करने की थी, 20 लाख शेयर उनको मिल गए। अब ये है कि यहाँ से उन्होंने, मान लो कि हम, उन्होंने ये बाई करे थे यहाँ पे, ये 100 रुपए थे, उन्होंने ऑर्डर लगाए थे। और ये ऑर्डर लगा था तकरीबन के 30 लाख की क्वांटिटी का लगा था। ये 30 लाख क्वांटिटी बाई करने की थी। और यहाँ पर क्या हुआ कि स्टॉक यहाँ पर गया। स्टॉक यहाँ जाने के बाद में 20% का उसमें सर्किट बैठ गया। और 20% का सर्किट बैठा और उनको यहाँ पर मान लो कि 19 लाख शेयर मिले। ये 19 लाख शेयर, 11 लाख पेंडिंग रह गई नीचे में। अब क्या होता, यहाँ से जब उनकी बाइंग वो बंद कर देते, यहाँ से बाइंग बंद हो गई उनकी, उनको, उन्होंने ऑर्डर कहाँ लगाए थे? यहाँ पर मान लो 100 रुपए के ऊपर उन्होंने कुछ ऑर्डर लगाएंगे, 98 रुपए के ऊपर 5 लाख शेयर, 100 रुपए पे 5 लाख शेयर, 102 पे 5 लाख शेयर, 105 पे 5 लाख शेयर, इस तरीके से। तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी मिल गई, 11 लाख क्वांटिटी बची हुई है। अब होता क्या है यहाँ से ये होता कि यही स्टॉक वापस से फिर धीरे धीरे उनकी बाइंग बंद हो जाती, ऊपर उनके ऑर्डर नहीं है, ये स्टॉक आना ही है उसको, यहाँ पर आना ही है उसको। ऐसा स्टॉक नीचे आता, जैसे ही नीचे आया 11 लाख के और ऑर्डर लगे हुए, स्टॉक प्राइस ऊपर में चले जाती। इस तरीके से मार्केट के अंदर चली। अब आप मेरे को बोलो, मैंने अभी तक जो चीजें समझाई आपको तो वो समझी। अब मैं इसके आगे, मेरे को नहीं लगता आपको ज्यादा, क्योंकि आप भी बोर हो रहे होंगे आप। तो ये चीजें हैं, स्टॉक मार्केट में इस तरीके से काम करती। और ये प्राइस जब नीचे आती है, एक बहुत बड़ा पॉइंट आपको बता रहा मैं आपको, ये प्राइस जब इस तरीके से नीचे आती तो हमको धक धक होता। हमको ये लगता कि स्टॉक कहीं यहाँ से ऊपर भाग जाएगा, कहीं स्टॉक यहाँ से ऊपर भाग जाएगा, तो यहाँ से, मगर नहीं, वो जहाँ ऑर्डर लगे हुए प्राइस वो लेवल में आना ही आना है, इस तरीके से। अब्दुल कदीर बोल रहे कि माशाल्लाह बहुत अच्छा समझाया आपने। सिगाची स्टॉक की माशाल्लाह बहुत अच्छी है सर। देखो सिगाची स्टॉक का आखिरी एक देखना पसंद करेंगे आप, एक रिसर्च में आपको बता रहा हूँ, सिगाची की अगर जो देखना आप पसंद करो तो मैं उसका चार्ट को ओपन करूंगा। आप मेरे को मैसेज करें, जितने लोग अभी लाइव है वो लोग मैसेज कर सकते हैं, उनके मैसेज का ऑप्शन वहाँ पे शो हो रहा है, उनको वो मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है यार तो बोले, क्योंकि कैसा है कि आपको उससे लर्निंग मिलेगी। जी माशाल्लाह, बहुत आपका शुक्रिया कि आप बहुत लोग, यानी कि बहुत आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना ये रखा है, एतमाद रखा। देखिए मैं अब बता रहा आपको सिगाची। अभी ये सिगाची मैं आपको बता रहा हूँ, वो देखा है, ये सिगाची इंडस्ट्री का स्टॉक है। ये सिगाची को मैंने बाई करा था यहाँ पे, देखो ये सिगाची इंडस्ट्री को मैंने बाई करा था। ये मेरा आज तक लगा हुआ है, टारगेट एसएल भी लगा हुआ है, मगर मेरे को 1:5 1:6 दिया। देखो ये मेरे को उसने 1:3 दिया कि 4 दिया, मगर मेरे जो भाई है चचेरा उसको ज्यादा दिया। ये स्टॉक था सिगाची, ये एक जोन था स्ट्रॉन्ग, उस जोन के अंदर मंथली की एग्जीक्यूशन में प्राइस आई थी और मैंने यहाँ पर उसको 30 रुपए के आसपास में बाई करा था। प्राइस आने के बाद में एक रेंज में फंस गई प्राइस, 2 हफ्ते हमको उसने रुलाया। इसने रुलाया से मुराद कि उसने हमारे पेशेंस का, हमारे जज्बात का इम्तिहान लिया। अब क्या था मालूम, बड़ी क्वांटिटी में मैंने ऑर्डर लगाया था इसमें,
यहाँ पर बाई करने के बाद में ये मुंह आई कहाँ तक की, देखो 32 रुपये की मुंह आई। 30 रुपये से 32 रुपये स्टॉक गया यहाँ पर, मगर मैंने सेल नहीं करा। यहाँ पर मार्केट डाउन जा रहा था, तो बहुत वीक हैंड जो रहते हैं ना, वो वीक हैंड क्या करते हैं, वो ये देखे आप, यहाँ पर ये जो 32 रुपए की प्राइस को वो देखते हैं कि बड़ी क्वांटिटी में माल अगर से उठाए, अरे 32 रुपये के ऊपर गया स्टॉक, और 5-6 हजार का 10 हजार का प्रॉफिट दिखा, तो उनको ये लगता कि अभी बाहर निकल जाना, मार्केट खराब है, नीचे आ जाएगा स्टॉक। मगर मेरे को लग रहा था कि ये स्टॉक ऊपर में जाएगा, और ये स्टॉक ने क्या किया, ये स्टॉक ने ये ब्लास्ट किया। दिख रहा है आपको, 30 रुपए की बाइंग का स्टॉक कितना गया, 46 रुपये गया। कितने दिन में गया, ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने लगा दिया। देखो ये स्टॉक 30 रुपये का स्टॉक, जो कि 28 अगस्त समझो आप, और 28 अगस्त के बाद में अगले मंथ के ना 10 सितंबर को 18 दिन के अंदर ये स्टॉक ने मारा 46 रुपये का हाई। 2 मिनट मैं अभी आपको, देखिए आपने, इसने इतना बड़े कौन रिटर्न बना, मैंने तो यहाँ पे सेल कर दिया ऊपर में इधर, मगर और एडवोकेट नदीम मलिक जो मेरा दोस्त है, उसने यहाँ पर सेल करा 37 रुपये के 38 रुपये पे सेल करा था। मगर जो मेरा एक हमारा एक भतीजा होना, उन्होंने सेल करे उसको 44 रुपये के ऊपर में, यहाँ पर कितना प्रॉफिट बना। तो ये चीज मार्केट के अंदर इस तरीके से काम करता है भाई। सिर्फ एरिस एग्री को देखो प्लीज, अभी हाई लगाकर ट्रेंड रिवर्सल, मैं किसी का स्टॉक नहीं चेक करूंगा इस वक्त के अंदर। बस आपको यही समझना है कि मैंने जो बताया आपकी लर्निंग पर्पस के लिए बताया, तो मार्केट में बहुत तगड़ा पैसा है। अब मेरे को लगता है ना, मार्केट जो डाउन एक बार गिरेगा, उसकी वजह क्या है, मैं क्यों बोलता कि मार्केट नीचे गिर सकता, वो आप समझना चाहोगे, मैसेज करें मेरे को, तो मैं आपको थोड़ा सा चलते चलते वो चीज भी बता दूं। क्योंकि मार्केट जो मेरे को लगता है कि गिरने होना, उसकी वजह ये है, ये निफ्टी 50 है। अरे वो निफ्टी के अंदर ये क्वार्टरली का फ्रेश जोन बने हुआ नीचे, डिमांड जोन, प्राइस यहाँ चल रही, ऊपर जाके वापस नीचे ऐसा आ सकती। यही स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी के अंदर है, यही स्ट्रक्चर आपको अलग अलग स्टॉक में दिखेंगे। इस वजह से मेरे को लगता कि आपको मार्केट के अंदर ये ट्रैप कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन। देखिए ये दिख रहा है आपको, ये डिमांड जोन यहाँ पर है, ये है बैंक, ये है निफ्टी। ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं आप, 3 महीने का है ये। यहाँ पे एक डिमांड जोन पेंडिंग है, प्राइस अभी यहाँ पर है, हो सके कि प्राइस इतने ऊपर जाए 25,147, फिर वहां से धीरे धीरे डाउन आए, फिर ऊपर जाए, फिर डाउन आए, फिर ऊपर जाए। 2-4 महीने में प्राइस इस जोन के अंदर आ जाए, और ये स्ट्रक्चर है बैंक निफ्टी, ये बैंक निफ्टी की स्ट्रक्चर। ये बैंक निफ्टी के अंदर भी डिमांड जोन बने हुए, देखो दिख रहा है 52,212 के ऊपर दिख रहा है आपको। आप थोड़ा सा बीच बीच में मैसेज करा करें कि मेरे को समझ में आना, क्योंकि मैं मल्टी स्क्रीन के ऊपर आपको देख रहा है, एक जगह आपके मेरे को कमेंट भी दिख रहे, जितने लोग के ये है वो सब दिख रहे, कौन कौन कनेक्ट होके रखे हुए हैं। थोड़ा सा आप मेरे को बोला करें, बोलने से क्या है कि ये थोड़ा सा समझ में आता कि यहाँ पर दिख रहा है माशाल्लाह, ये फ्रेश है। और ये सेंसेक्स है, ये सेंसेक्स को कोई देखता नहीं है सेंसेक्स को, लोग वैसा ही मिड कैप का भी दिखता है, हाँ वो मैच करेगा। देखो ये दिख रहा, सेंसेक्स को लोग ट्रैक नहीं करते, मैं मगर बहुत क्लोजली ट्रैक करता है सेंसेक्स को, तो ये सेंसेक्स में भी है। अब तुमको लगता नहीं क्या कि ये आ सकता, अब एक बहुत बड़ी, लगता तुम्हारे को ऐसा कि आ सकता।
अब एक आखिरी चीज ये समझे आप, यहाँ पर ये वीकली का चार्ट है। धीरे 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 प्राइस को वो अंदर लाएंगे लाएंगे, और इधर ला भी सकते हैं इधर, क्योंकि टेक्निकल में बता रहा है कि यहाँ पे आने होना। फंडामेंटल में भी चीजें उतनी वाजे नहीं है, इसलिए आ सकता। तो उम्मीद है ये तुमको सब समझ में आया होगा, ये जो मैंने आपके साथ में इतना एक हमने जो बात करी। तो अब तुम्हारे से विदा लेने का टाइम आ चुका। तो ठीक है, इंशाल्लाह हम अब इसको ये करते हैं कि मैं अभी अ, आपसे विदा लेता, ठीक है ना। खुदा हाफिज। एक लंबा टाइम आपका लिया मैंने, आपके पास में ये रहेगा इसका रिकॉर्डिंग, इसमें ही आपने, तो ये रिकॉर्डिंग से आपने नोट्स बना लेना। मेरी बात सुनो आप, इस बात को हल्के में कभी भी नहीं लेना। आपको ये लगता होगा कि मैंने यार जो बात में बड़बड़ करा, ये बड़बड़ नहीं थी। मैंने बहुत सारी चीजें इसी के, ये बड़बड़ इसको नहीं बोल सकता कोई, क्योंकि ये चीजें जो है ना, तो एक मुस्तकिल चार्ट को टाइम देने से, मुस्तकिल चार्ट के ऊपर बात करने से, और इसको देखने से, इस पर रिसर्च करने से, लोगों को लिखने से, हमारे सर्च पे नोट्स बनाने से ये चीज़ मेरे तक पहुंची भी है। और इस वजह से मैंने आपको कुछ एक चीज़ें उसमें का एक आध परसेंट बातें आपको बताया मैंने, ठीक है ना, इंशाल्लाह।